हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज बिजनेस स्टडी का हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमने टाइप्स पढ़े थे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बिजनेस टॉपिक, यानी हमने 3 पढ़ा था, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। तो आज हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को वहां पे थोड़ा बहुत गाइड किया था बिजनेस के बारे में कि एक्चुअल में हम बिजनेस कहते किसे हैं। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पर क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस विद अ पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पर, और उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी एक बिजनेस के क्या नेचर है या फिर क्या उसके फीचर है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम नेचर या फिर फीचर्स बोलते हैं। बिजनेस का पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ये आप लोगों को पता ही है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, इसका फीचर है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो इसके अंदर होगा ही होगा। तीसरा है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, यानी किसी और को हम बेच देते हैं, ये इसका तीसरा फीचर है। चौथा फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, यानी अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का ये फीचर है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, कि यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होगी उसकी आप लोगों को रेगुलरली उसकी अवेलेबिलिटी आपको मार्केट में रखनी होगी। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ सकता है या फिर बहुत ही लॉस में जाने लगेगा। इसलिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे पब्लिक के पास अवेलेबल कराना होता है, ये इसका फोर्थ फीचर है। फिफ्थ है प्रॉफिट अर्निंग, यानी बिजनेस का मेन मोटिव या मेन फीचर हम कह सकते हैं प्रॉफिट अर्निंग होता है, यानी अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो हम उस बिजनेस को करेंगे ही नहीं, इसलिए मेन फीचर क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कंफर्म नहीं है कि आपको वहां से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, यानी यहाँ पर जो रिटर्न उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है वो अनसर्टेन होता है, यानी कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी प्रॉफिट बहुत कम होगा, या फिर कभी कभी तो लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमें रिटर्न्स मिलेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही हो या फिर लॉस हो या बहुत हाई प्रॉफिट हो, यहाँ पे प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, जैसा हमने लॉस के बारे में बात किया, किसी भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर रिस्क का फैक्टर तो रहता ही रहता है, यानी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पहले से ही मान के चलिए कि बिजनेस के अंदर रिस्क हो सकता है, आपका सामान चोरी हो जाना, सामान जल जाना, या फिर मार्केट में उसकी डिमांड का बिल्कुल कम हो जाना, उसकी वैल्यू गिर जाना, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं जिसकी वजह से मार्केट में आपके बिजनेस में रिस्क होता है। तो ये सारे हमने लोगों ने क्या पढ़ा, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या क्या फीचर्स हैं बिजनेस के। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को 2 मेन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है अर्निंग प्रॉफिट, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। किसी बिजनेस को करेंगे आप तो उसका मेन इकोनॉमिक मोटिव होता है कि आप कम से कम वहां से प्रॉफिट तो अर्न जरूर करें, इसी पर्पस से आप लोग बिजनेस करते हैं। लॉस अर्न करने के पर्पस से तो कोई बिजनेस करता नहीं है, तो प्रॉफिट अर्न करने के बेस पे आप बिजनेस करते हैं। दूसरा है सर्वाइवल, यानी इकोनॉमिक इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, बिजनेस को लगातार चलाया जाए, यानी बिजनेस हमारा लगातार सर्वाइव करता रहे, सालों साल चलता रहे, जब तक हम चाहें हमारा बिजनेस फलता फूलता रहे, हमेशा उसमें हम काम करते रहे। और तीसरा है इसका ग्रोथ, यानी कि इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है
10 लाख रुपए से कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी वर्थ, उसकी कैपिटल 10 लाख रुपए है, आपकी कंपनी की वैल्यू 10 लाख है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी वैल्यू 10 लाख ही रहे? ऐसा तो नहीं चाहेंगे आप हमेशा सोचेंगे कि जो आपकी बिजनेस की वैल्यू है, जो उसके कैपिटल है, वो लगातार इंक्रीज होती रहे। तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी कंपनी में ग्रोथ लगातार होती रहे। तो इसका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हुआ कि आपकी कंपनी की ग्रोथ आप हमेशा चाहेंगे। तो 3 इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, एक है प्रॉफिट अर्निंग, एक है सर्वाइवल और एक इसकी ग्रोथ। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर आते हैं इसके सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ कि इसके सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि समाज के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो भी आपकी गुड्स आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आप बेस्ट से बेस्ट रखें। यानी जितनी मार्केट में आपकी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आपका सामान सेल होगा और पब्लिक आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगी, आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, आपकी गुडविल काफी अच्छी होगी पब्लिक के बीच में। इससे सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो गुड्स की क्वालिटी है वो आप उसको अच्छा रखें। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई गलत तरीके से आप बिजनेस को ना करें। जैसे एक होता है अनलॉफुल बिजनेस, यानी कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट उसको मना करती है या फिर वो काम लीगल ना हो। जैसे आप गवर्नमेंट के बिना किसी नॉलेज के आप क्या कर रहे हैं, गन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर आपने बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री डाल दी है। आप बॉम्ब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बॉम्ब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। तो इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। या फिर कोई ऐसा बिजनेस या कोई इस तरह से आप सेल ना करें जिसको हम टाई इन सेल बोलते हैं। यानी आपके पास जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि हमें एक सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर का कनेक्शन चाहिए। अब आपने कहा ठीक है, आप लोगों को ये गैस कनेक्शन मिल तो जाएगा, लेकिन इसके साथ में आपको ये स्टोव, जो चूल्हा होता है ना स्टोव, आपको वो भी परचेज करना पड़ेगा। तो उसने बायर ने कहा नहीं नहीं सर, मुझे तो सिर्फ सिलेंडर यानी गैस कनेक्शन चाहिए। तो उसने कहा नहीं, आपको गैस कनेक्शन था ये तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। तो ये आप उसके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हो क्योंकि उसको चाहिए नहीं, फिर भी आप उसके साथ उसको सेल करना चाहते हो। इसको टाई इन सेल बोलते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। या फिर किसी भी आपकी गुड्स या सर्विस की आपको वैल्यू, जो गवर्नमेंट ने वैल्यूज की एस्टिमेट बनाई है उससे ज्यादा पे आपको उसको सेल नहीं करना। तो इस तरह का आपको काम नहीं करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी अगर आपने किसी बिजनेस में इंगेज है तो उसके अंदर आप लोगों क्या होगा, आप एम्प्लॉयमेंट लगातार नए नए उसके अंदर लोगों को काम पे भी रखते रहेंगे, नए नए वर्कर्स भी आपके पास आएंगे, तो आप लगातार नए रोजगार उपलब्ध कराएंगे अपने बिजनेस से। इसलिए इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है ये। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। फोर्थ पॉइंट हमारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कोई भी एम्प्लॉयर होता है तो वो अपने एम्प्लॉय का हमेशा वेलफेयर चाहेगा, यानी कि उसको टाइम पे सैलरी देना, टाइम पे सैलरी देगा, ठीक है, उससे खाने का ध्यान रखेगा, उसे साफ पानी पीने के लिए वहाँ अवेलेबल होगा, साफ कमरे होंगे, कमरे के अंदर फैन, एसी, इस तरह की सारी उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इसलिए जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी का वेलफेयर वहाँ होना चाहिए। टाइम टू टाइम उन्हें बोनस मिलना चाहिए, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये सभी क्या है इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस के फीचर्स कौन कौन से हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वो रहा सारे टॉपिक, और आज की वीडियो में जितने टॉपिक है इन सभी को आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो और अपनी नोटबुक में से आप लोग